हाई एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा फ्रॉम लाहौर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देती हूँ। तो आज है 6 फेब और आज मुझे जाना है मेरी एक फ्रेंड की शादी में और मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरी एक और फ्रेंड है यहीं से, दिल्ली से ही है, जो मेरे साथ जा रही है और हम दोनों हैं जो जा रहे हैं। तो मैं अभी पैकिंग कर रही थी और मैं थकी हुई, मतलब ड्यूटी से आके मैं बहुत थक गई थी। तो फटाफट से मैंने खाना खाया और पैकिंग मैंने कल की ही नहीं थी। मैं मतलब पता नहीं क्यों मैं लास्ट मोमेंट तक के लिए छोड़ देती हूँ पैकिंग। जब तक ना जाने का टाइम नहीं आता है तब तक कुछ भी मतलब डिसाइड ही नहीं हो पाता। तो मेरा बैग भी खुलता ही नहीं और ना मेरी पैकिंग होती है। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट में अभी मतलब कल मेरी इवनिंग ड्यूटी थी, तो इसलिए मैं रात को पैकिंग ही नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मैं क्या क्या पहनूंगी, क्योंकि मैं सारे कपड़े अपने जो भी है, मतलब जो भी मेरे शादी वाले सूट्स थे, जो भी मेरे पार्टी वेयर सूट्स थे, वो सारा मैं लाहौर छोड़ के आई हूँ। इसीलिए मेरे पास कुछ भी कपड़ा नहीं था और ना मैंने ख़रीदा। फिर मैंने श्वेता से सारा बोरो किया है सारी चीज़ें मैंने उससे ली है जो भी मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं अभी बैठी हूँ पैकिंग करने। अभी मैंने बैग निकाला है, अभी सब कुछ किया, खाना वाना खा के अभी पैकिंग करने बैठी हूँ। अब मैं जल्दी से जल्दी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लेट हो जाएंगे नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने कितना गंद डाला हुआ है। ये देखो, ये बैग है खाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो मैं अब सोच रही हूँ अब मैं तो जल्दी से जल्दी पैकिंग कर देती हूँ। और हम बस से जा रहे हैं और शादी है हमारी, राजस्थान में शादी है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी राजस्थान की शादी और प्रॉपर गांव में शादी है, तो मज़ा आने वाला है। मुझे ना यहाँ की शादियाँ पसंद नहीं है, जैसे यहाँ पे बहुत ऐसे बैंक्वेट हॉल में करेंगे या ऐसे से मतलब वैसे वाली जैसे घर से बाहर जो शादियाँ होती है वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जो घर पे शादियाँ होती है, जैसे प्रॉपर गांव में शादी होती है और घर से जो शादी होती है उसमें ना प्रॉपर आपको जो ये है प्रॉपर आपको कल्चरल शादी मिलेगी, ट्रेडिशनल शादी मिलेगी। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है शादी में। तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग भी बना दूँ। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पहुँच के कैसा कैसा रहता है, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊँगी। अगर मैं ट्राई करूँगी कि एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं पे जाके किसी चीज़ को या शादी या ऐसे वैसे किसी मोमेंट को कैप्चर करूँगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं कैप्चर करूँ और जो जो मेरे को नई चीज़ें लगती है वो मैं देखूँ। तो चलिए देखते हैं कितना शूट कर पाती हूँ। अगर हो पाएगा मेरे से तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ फटाफट। आपको मिलते हैं पैकिंग करने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ पैकिंग करके जब मैं निकलूँगी यहाँ से। तो मैंने फाइनली पैकिंग कर दी है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, हालत पतली हो चुकी है। और क्योंकि मुझे बिल्कुल ही रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, ड्यूटी से आके मैं सीधे पैकिंग कर रही थी और अब पैकिंग हो गई है। मैं फटाफट से नहाती हूँ और नहा के फिर निकलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं चली हूँ मैं लेट हो सकती हूँ। तो मैं जल्दी से फटाफट से नहाती हूँ और चेंज करती हूँ। पैकिंग हो गई। ये देखो, ये बैग लेके जा रही हूँ। मुझे लगा था थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होंगी, छोटे बैग में आ जाएगा, बट और मैं ट्रॉली बैग नहीं लेके जाना चाहती थी, बट मुझे लास्ट में इसी में पैक करना पड़ा क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पता नहीं एक दिन की शादी के लिए जा रहे हैं पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया। तो चलिए पैकिंग हो चुकी है। अब फटाफट से नहा के आती हूँ और नहा के रेडी होके निकलती हूँ मैं जल्दी से। और मिलते हैं आपको सीधे जब मैं यहाँ से निकलूँगी या फिर बस में। सो मैं निकल चुकी हूँ अभी मेट्रो स्टेशन से। 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाऊँगी अभी मैं। तो मैं वहाँ पहुँच के जैसे ही बस मिलती है मैं आपको अपडेट करती हूँ। ये हम बस में बैठ चुके हैं। ये है मेरी फ्रेंड रेखा। हम जा रहे हैं रेखा की शादी में और हम रेखा की शादी में ही जा रहे हैं। कि हमने स्लीपर बुक करी थी, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ स्लीपर में, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा होता है, बट
किसने वार्निंग दी थी कि क्लस्ट्रोफोबिक हो सकता है, बट फिर भी हम आ गए। ये देखो सारा सामान हमने फैला दिया। खतरनाक की जगह थी पर यार ये जहाँ से आए हम, मुझे लगता है कोई और भी रास्ता होगा वहाँ से। बर्फ जाते हैं यार सिंह बस ऐसे एग्जैक्ट टाइम पे चलती है ना, टाइम पे कोई और चलाते हैं लग रहा है इसको बंद करना। ये देखो ऐसी मार्केट से हम चल के आए कम से कम आधा घंटा। खतरनाक ही कौन सी मार्केट थी? खन्ना मार्केट। खन्ना मार्केट, पता नहीं क्या सप्लाई हो रहा था। यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं थी लोगों के। कर देते हैं यार। सामान सुबह पता चला, सुबह उतर रहे सामान क्या हमें नहीं पता जी। ये तो पता चला बैग चला गए थे। हमारा सामान सेट हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मजे से लेट के सोएंगे। पहुंच गए हम। रेखा हाय कर, ये हमारी ब्राइड। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेखा के गांव। अभी 3:30-4 बज रहे हैं सुबह के और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखो सामने ब्राइड का घर। मिलते हैं आपको कल सुबह शादी में सीधे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान। तो मैं अपने फ्रेंड की शादी के लिए राजस्थान आई थी और उनका गांव बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे मतलब जैसा गांव होता है बहुत पीसफुल और बढ़िया, बिल्कुल वैसा ही है। बट हाँ हमारे गांव से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब हमारे वहाँ पहाड़ होते हैं और यहाँ बिल्कुल प्लेन है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। और इतना अच्छा, इतनी अच्छी धूप आ रही है। मतलब धूप तो मेरा फेवरेट है कि धूप सेको। अभी तो हम उठे हैं, बहुत लेट पहुँचे थे तो हम सो गए थे। 10-10:30 बजने वाले तो अभी जाके हम उठे हैं। और बाहर अभी मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है बाहर भी। अभी शादी की प्रिपरेशन चली है। हम शादी के बिल्कुल साथ वाले घर पे रुके हुए हैं। तो अभी वहाँ पे शादी की डेकोरेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा सा जो दिख रहा है। ये देखो ये चल रही है और ये है शादी वाला घर। और ये गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है ये गांव। देखो
सी। और ये है ब्राइड के ताऊ जी जो हमें खाना खाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लेट भी हो गए थे और हम रेडी भी नहीं हुए थे, तो खाना खाना ज़रूरी था सुबह का, क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले खाना खा लो, तो हम खाना खाने आ गए हैं। और ये है हमारी ब्राइड जो ये कटार लेके चल रही है, क्योंकि इनके ऐसे मानते हैं कि दुल्हन घर से बाहर निकलती है तो ये कटार उसके साथ ज़रूरी होना चाहिए। ये बुरी शक्तियों को या बुरी नज़रों को आपसे दूर रखता है, तो ये मैंडेटरी होता है। तो अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और रेखा नहाने गई है, और अभी हम थोड़ी देर में रेडी होके फिर जाएंगे वहाँ पे, फिर आपको दिखाएंगे पूरा शादी का क्या क्या चल रहा है। अभी बाहर गेट के वहाँ पे कुछ वो चल रहा है, गीत संगीत टाइप का कुछ गीत गा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे कुछ भी जैसे फंक्शन स्टार्ट होने से पहले जो गीत गाते हैं वो अभी चल रहा है। तो अभी इसके बाद भी कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। जहाँ तक मेरा गेस है तो ये है लड़की के मामा साइड के जो घर आए हुए हैं, और लड़की के घर वाले उनका स्वागत कर रहे हैं। ये सब कुछ शायद यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड की शादी में भी देखा था। वो वैसे तो हरियाणा से है, पर उनकी शादी में भी मैंने देखा था कि जैसे मॉर्निंग में मामा के घर से आते हैं तो उनका स्वागत ऐसे कुछ मतलब तिलक वगैरह करके ये सब करके करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद वही हो रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया है। तो अब हम रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं, कि देखो ये रेडी हो रही है। और मुझे जितना आता था मैं उस चीज़ से रेडी हो चुकी हूँ। जो करना है मैंने कर लिया है। जब क्या करते हैं इतनी देर में। हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं, खाना इसी टेबल पे आ जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो हम अब बैठे हुए हैं खाने के वेट करते हुए। कैसा लग रहा है देखो? एक्साइटेड। मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग स्टाइल के हुक्के थे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मल हुक्के भी थे, और ये बहुत ही ख़तरनाक डिज़ाइन वाले हुक्के भी थे। और ये काफ़ी बड़ा हुक्का था, और इससे भी एक और बड़ा हुक्का था जिस पे ऐसे लिखा हुआ था VIP हुक्का, वो मेन एंट्रेंस पे ही रखा हुआ था। बहुत ही अलग सा लग रहा था, जैसे ना बचपन में मैंने मूवीज़ में ही देख रखा है कि अंकल कहीं बैठे रहते हैं, जैसे बहुत सारे अंकल इकट्ठे होते हैं गांव के बीच में, तो वहाँ पे वो हुक्का पी रहे होते हैं और कुछ डिस्कशन चल रही होती है गाँव के बाद। पहले तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था कि कैसे शूट करूँ, बट फिर इन अंकल ने काफ़ी स्वीटली बोला कि आप कर लो, तो फिर मैंने बहुत अच्छे से शूट किया हुक्का पीते हुए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। इसीलिए यही तो मज़ा होता है गांव की शादी का, कि आपको ना अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्रॉपर जो ट्रेडिशनल वहाँ का ट्रेडिशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हम रेडी हो ही गए हैं, पूरे खाना भी खा लिया है हमने पूरा अच्छे से। और अभी हमारी ब्राइड रेडी हो रही है अंदर, तो हम बाहर टाइम पास कर रहे हैं और हम फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। और हम सिर्फ 2 ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम, और ये हमारा फ़ोन रखने का स्टैंड है, जो कि यहाँ से अगर नीचे गिर गया तो फ़ोन की शामत आई है। टाइम पास कर रहे हैं अभी तो बैठ के। अभी तो उसको टाइम लगेगा 3-4 घंटे, 2-3 घंटे तो आराम से लगेंगे, और 8 बजे तक होना है सारा कुछ जो भी स्टार्ट होगा। उसके बाद 8 बजे स्टार्ट होगा ना सारा कुछ। कहाँ छुप रही है? छुपती जा रही है। अब हम रेडी हो चुके हैं बारात के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए।
अभी आएगी थोड़ी देर में बारात, पता नहीं कितनी देर में आएगी, पर हम रेडी हो चुके हैं। अब हम जाते हैं ब्राइड के पास, वो देखते हैं कि कितना रेडी हो गई है। एंड हेयर शी इज़ आवर ब्यूटीफुल ब्राइड, और इसका फ़ोटोशूट चल रहा था और ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और अब हम एक्साइटेड हैं बारात के लिए। ये तो अब हम दोबारा चले हैं खाना खाने, क्योंकि खाना अभी खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर बहुत लेट मिलेगा। तो अब हम अभी खाने की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन चल रहा था, इसमें रेखा के ससुराल वाले हैं, जो कुछ लोग हैं वो आए थे कुछ ससुराल से उसका कुछ सामान लेके, और उसका शायद तिलक वगैरह करते हैं इस टाइम पे। तो उसकी जो सिस्टर इन लॉज हैं और ये सब कुछ उसको सिंदूर टीका वगैरह लगवा रहे थे, और कुछ जो चीज़ें लेके आए थे वो सब दे रहे थे उसको। और यहाँ फाइनली बारात पहुँच चुकी है और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत हो रहा है, जिसमें ब्राइड की कज़न्स और सिस्टर्स उससे एंट्री के पैसे वगैरह भी ले रहे हैं और लड़के का स्वागत चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप लोग। और यहाँ पंडित जी ये मंडप रेडी कर रहे हैं। Stillness, the clouds drift high, thoughts like breezes whisper by, endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace, each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me.
विष्णुराट वसि विष्णु सरपतेष्टो और यहाँ पे ये फेरे भी कुछ डिफरेंट स्टाइल के थे जो कि एक दूसरे को फेस करके लिए जा रहे थे। तो रेखा बता रही थी कि इनके गांव में ये होता है और ऐसा माना जाता है कि जब फेरे लेते हैं तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाते हैं, वो एक दूसरे को फेस करके फेरे लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह का फेरा लिया जाता है यहाँ पे रेखा के गाँव में। कन्या वर से 7 वचन मांगती है। यदि यज्ञम कुर्यात तम समर्पि कुर्यात। आज जब हमने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया है तो आज के बाद आप गृहस्थ का पहला धर्म होता है कि वो यज्ञ आदि करे। तो आप यज्ञ आदि करो, उसमें मेरी राय लेकर करो तो मैं आपके बाबा में बोलो तथास्तु। यदि दानम कुर्यात तमम समृद्धि कुर्यात। आप यज्ञ करो, यज्ञ के बाद दूसरा विधान है दान का। आप किसी को दान आदि दो या किसी से लो, उसमें भी मेरी राय लेकर करो तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ बोलो तथास्तु। अवस्था त्रिय मम पालनम कुर्यात। आज तक तो जो है मेरा पालन पोषण मेरे माता पिता के हाथों में था। आज जब हमने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया है तो आप मेरी तीनों अवस्थाओं में पालना करें और मेरी जरूरत का ध्यान रखें तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ बोलो तथास्तु। धनादि गोपनम समर्थि गृणियात। आप कोई कारोबार करें या किसी से लेन देन करें, उसमें भी मेरी राय लेकर करें तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ बोलो तथास्तु। गवादि पशु क्रय विक्रय मम समर्थि गृणियात। आप कोई कारोबार करें या पशुपालन करें या जो भी कारोबार करें उसमें भी मेरी राय लेकर करें तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ। छठा वचन वसंत आदि षट् मम पालनम कुर्यात। आप बसंत आदि 6 ऋतुएं होती हैं उनमें भी मेरी पालना करें, मेरा ख्याल रखें तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ। सातवां है सखी सुगम हास्यम कुटुवाक्यम न बदे भवंताम मांगे आगच्छामि। आप 7 की सहेलियों में मेरी कभी हंसी न उड़ाए और मेरा उपहास न करे तो मैं आपके बाबा मांगा हूँ बोलो तथास्तु। binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see. पानी ले